कॉल करके भी नहीं पूछा कि बच्चा तुम लोग ठीक हो कि नहीं हो। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिसार शर्मा। आज मन बहुत उदास है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि रूस की बमबारी में हमारे छात्र नवीन कुमार की मौत हो गई, जो कर्नाटक का रहने वाला था, बल्कि इसलिए कि हर गुजरते दिन के साथ वहां फंसे 18,000 भारतीय बच्चों की बेबसी सामने उभर कर आ रही है और हमारी पॉलिटिकल बिरादरी उससे पूरी तरह से महरूम है, पूरी तरह से अनभिज्ञ है, उससे पूरी तरह से उदासीन बना हुआ है। मैं आपको बतलाऊंगा कि एक ऐसे वक्त जब पहले भारतीय विद्यार्थी की मौत रूसी बमबारी में हुई है, मैं आपको यह बतलाने वाला हूं कि हमारा पॉलिटिकल क्लास, हमारी सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी क्या बातें कर रही है और किस जहान में है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दरअसल यह घटना हुई कैसी। एनडीटीवी के मुताबिक आपके स्क्रीन पर युद्ध प्रभावित यूक्रेन में एक भारतीय स्टूडेंट को जान गंवानी पड़ी है। यूक्रेन में बमबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। आप देख सकते हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का यह ट्वीट, जिसमें उन्होंने नवीन कुमार की मौत की पुष्टि की है और उन्होंने कहा कि अब हम परिवार के साथ संपर्क में हैं और परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। आगे एनडीटीवी क्या कहता है। कर्नाटक के हावेरी के इस भारतीय स्टूडेंट की मौत उस समय हुई जब रूसी सैनिकों ने मंगलवार को एक सरकारी बिल्डिंग को विस्फोट कर उड़ा दिया। खार्किन में स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर पूजा महाराज ने बताया कि जान गंवाने वाला छात्र नवीन खाना लेने बाहर गया था। खार्किव में फाइनल ईयर के मेडिकल स्टूडेंट पूजा महाराज ने भारतीय छात्र की मौत के कुछ देर बाद एनडीटीवी से बातचीत में बताया, और क्या बताया मैं आपको बताना चाहता हूं। नवीन हॉस्टल के अन्य लोगों के लिए खाना लेने गया था। हम खाना उपलब्ध कराते हैं, लेकिन वो गवर्नर हाउस के ठीक पीछे एक फ्लैट में रह रहा था। वो करीब 1 से 2 घंटे लाइन में खड़ा था। अचानक एक हवाई हमले में गवर्नर हाउस को उड़ा दिया गया और उसकी मौत हो गई। मुझे डर इस बात का है दोस्तों कि सैटेलाइट की तस्वीरों से लगातार पता चल रहा है कि रूसी टैंक्स और रूस के हमलावर दस्ते जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं आगे। सैटेलाइट की इन तस्वीरों से यह भी पता चल रहा है कितने घर बुरी तरह से जल रहे हैं। मगर आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सेंसिटिव है, संवेदनशील है? आपके स्क्रीन पर यह हैं सरकार में मंत्री प्रहलाद जोशी। जानते इन्होंने क्या कहा? इन्होंने यह कहा कि 90% छात्र जो विदेशी देश जाते हैं वो लोग नीट की परीक्षा फेल कर जाते हैं। सबसे पहले प्रहलाद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये वो वक्त था जब आप ये कहें कि जो 90% छात्र वहां जाते हैं वो फेल कर जाते हैं नीट में, तब भी वो वहां पर जाते हैं? 2 सेकंड के लिए अगर मैं मान लूं आपकी बात सही है, तो क्या आपका मतलब है कि जो छात्र फेल हो जाते हैं उनके लिए आप मेहनत नहीं करेंगे, उन्हें आप बचाने का प्रयास नहीं करेंगे? यह किस तरह का बयान होता है? यह सरकार इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है? क्या मोदी सरकार में मंत्रियों में थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी नहीं रह गई? और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। आप जानते हैं उन्होंने एक रैली में क्या कहा? आपके स्क्रीन पर उन्होंने कहा कि क्या आप घर घर जाकर मेरा प्रणाम लोगों की जनता को दोगे? अच्छा, मेरा एक काम करोगे? करोगे पक्का? देखिए, मैं चाहता हूं मेरी तरफ से इस क्षेत्र के सभी नागरिकों को मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे। उनको कहेंगे मोदी जी ने आपको नमस्ते भेजा है। पक्का कहेंगे? प्रधानमंत्री, आज भी आपके मन में यह बात है कि लोग घर घर जाके आपका प्रणाम लोगों तक पहुंचाएं, और आप उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर खड़े होकर यह दावा करें कि आपने यूक्रेन से तमाम बच्चों को सुरक्षित जो है वो रेस्क्यू करा लिया है, उन्हें बचा लिया है। अब भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी, आप खुद इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं।
मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। क्या कहना है राहुल गांधी का, आपके स्क्रीन पर। Received the tragic news of an Indian student Naveen losing his life in Ukraine. My heartfelt condolences to his family and friends. I reiterate, Government of India needs a strategic plan for safe evacuation. Every minute is precious. राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत सरकार को जरूरी है हमारे बच्चों को बचाने के लिए वो एक प्लान रखें, क्योंकि हर गुजरता मिनट जो है वो बेशकीमती है। इस बीच अखिलेश ने अपने इस बयान में सीधा हमला भाजपा सरकार पर बोल दिया है। बकौल अखिलेश यादव, इस सरकार के पास चुनाव प्रचार का वक्त है मगर हमारे बच्चों को बचाने का वक्त नहीं, यानी कि सीधा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर। सवाल यह कि जब आप भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो दावा करते हैं कि हमने तो जनवरी में ही चेतावनी दे दी थी विद्यार्थियों को, उन्हें तभी निकल कर आना चाहिए था। मैं चुनौती देता हूं, मुझे एक भी फरमान दिखाइए जहां भारत सरकार ने यह कहा हो कि तुरंत वहां से निकल कर आ जाओ। मैं आपको प्रमाण देने वाला हूं दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से जो पहली सलाह थी वो आती है जनवरी में, और उसमें भारत सरकार क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। विद एन इंटेंट टू कोऑर्डिनेट विद इंडियन सिटीजंस इफेक्टिवली एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन इन अ स्विफ्ट मैनर, एम्बेसी ऑफ इंडिया क्वीव requests all Indian citizens, including students presently located in the territory of Ukraine, to fill up the below form. यहां पर कहीं पर भी इवैक्यूएशन की बात नहीं हो रही है, कहीं पर भी यह चेतावनी नहीं दी जा रही है विद्यार्थियों को कि आप यूक्रेन जल्दी छोड़ें। और मैं आपको बताता हूं, उसी जनवरी में अमेरिका अपने नागरिकों को क्या चेतावनी देता है आपके स्क्रीन पर। डू नॉट ट्रैवल टू यूक्रेन ड्यू टू इंक्रीज थ्रेट्स ऑफ रशियन मिलिट्री एक्शन एंड कोविड-19. Exercise increased caution in Ukraine due to crime and civil unrest. Some areas have increased risk. यानी कि जनवरी के महीने से ही अमेरिका जैसे देश जो हैं वो चेतावनी दे रहे थे। अब आपके सामने अल जजीरा का ये आर्टिकल देखिए दोस्तों। अल जजीरा के इस आर्टिकल में अमेरिका, ब्रिटेन, लात्विया, ये तमाम देश हैं, और फिर ये बीबीसी का आर्टिकल, इसमें भी जर्मनी, नेदरलैंड्स जैसे देश अपने नागरिकों को हटा रहे थे, निकाल रहे थे, बहुत स्पष्ट संदेश दे रहे थे, सख्त चेतावनी दे रहे थे। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को बातें बुरी लगे, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाकी देश तो निकाल चुके हैं ना, और हमारा देश क्या कर रहा है, हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है, मुझे बताइए ना। आपके स्क्रीन पर ये देखिए, दो लड़कियां यहां रो रही हैं, बिलख रही हैं खौफ के मारे। ये क्यों रो रही हैं आप मुझे बताइए ना, इनके जहन में डर क्यों है, या अपने आप को अनाथ क्यों महसूस कर रहे हैं आप मुझे बताइए। अगर भारत सरकार सुचारू ढंग से काम कर रही होती तो क्या ये लड़कियां रो रही होती। दुख की बात यह है कि एक पूरा प्रचार तंत्र बैठा हुआ है इस सरकार की नाकामियों को सही ठहराने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए। वरुण गांधी मुद्दा उठाते हैं तो पालतू पत्रकार आ जाते हैं वरुण गांधी को ज्ञान देने के लिए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि नवीन की आत्मा को शांति पहुंचे। और आपको याद होगा, मैंने अपने कार्यक्रम में कहा था, मैंने आपसे कहा था कि डर नर्क से गुजर रहे हैं इस वक्त भारतीय मां बाप, और खुदा ना करे, ईश्वर ना करे कुछ हो जाए तो आने वाली न जाने अनगिनत रातें उनके लिए अंधकार में एक बुरे ख्वाब की तरह, एक बुरे सपने की तरह, एक नाइटमेयर की तरह होंगे, और उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि ऐसे हालात सामने उभर कर नहीं आए, इससे बुरे हालात रहे हैं। 2011 में इसी तरह से 15 से 16, 17 हजार भारतीयों को लीबिया से निकाला गया था। और यह ना भूलें, खाड़ी युद्ध में 90 के दशक में आपको याद होगा 1.5 लाख लोगों को वहां से निकाला गया था। सरकार उस चीज को लेकर वोट नहीं मांग रही थी, मगर यह इतनी महान सरकार है कि हमारे विद्यार्थी अभी निकाले ही नहीं गए हैं, एक विद्यार्थी मारा भी गया है, तब भी ये लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कितने शर्म की बात है। खैर,
मेरा फर्ज तो है कि आपके सामने मुद्दे लाना, और वो मैं लगातार लाता रहूंगा। आप में से कुछ लोगों को मेरी बातें अगर बुरी लग रही हों, संवेदनहीन लग रही हों, तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, मगर मैं क्या करूं। नवीन की मौत और उसके बाद जो खतरे में कई जाने हैं, उसको देखकर मैं अपना आपा खो गया था। नमस्कार।